टॉपिक है आइसो एंजाइम्स। तो आइसो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं कि आइसो एंजाइम्स की जो अपनी डेफिनेशन आएगी वो ये आएगी कि मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स कैटलाइजिंग सेम रिएक्शन, यानी कि अलग अलग तरीके के आपके जो है एंजाइम्स की अलग अलग फॉर्म्स पाई जाएगी जो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन वो सेम रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है। कैटलाइज की मतलब कि वो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। और फिर जैसे इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनके अंदर डिफर कर सकती है, मतलब फिजिकली, और जो इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनमें डिफरेंस आ सकता है। अब मेन जो आता है वो आता है आपका आइसो एंजाइम्स ऑफ LDH। तो LDH का मतलब क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो लैक्टिक एसिड जो है अपना कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, और वो किसके द्वारा कन्वर्ट हो रहा है, वो हो रहा है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की वजह से। अब अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो तरह की सब यूनिट पाई जाती है, एक H और एक M। एच का मतलब क्या होता है, जो कि पाई जाती है हार्ट में, और एम का मतलब होता है जो कि पाई जाती है मसल में। ये अपन इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एच का मतलब हार्ट है तो वो एच से पाई जा रही है, और एम का मतलब मसल है तो वो एम से पाई जा रही है। अब एच जो होता है वो एसिडिक होता है और एम जो होता है वो बेसिक होता है। ये अपन इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। MB अपन पढ़ते हुए कि कितने MB की ये फाइल है, तो जैसे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो अपन इसको मसल को बेसिक से अपन कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, भाई ये कहाँ पाया जा रहा है और इसका क्या सीन है। तो LDH1 जो है यार वो अपनी हार्ट मसल में पाया जाता है, और वो अपने पायरुवेट के द्वारा जो होता है वो इनिबिट किया जाता है। वहीं पे LDH5 जो कि M4 सब यूनिट का बना हुआ है, अभी सब यूनिट मैं नीचे वाले टेबल में बताऊंगा, वो स्केलेटल मसल में पाया जाता है और वो इनिबिट होता है एंजाइम बाय द पायरुवेट, और इसलिए पायरुवेट जो होता है वो आपको कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट। बेसिकली ये जो होता है वो पायरुवेट के द्वारा वो इसका इनिबिशन जो है मिनिमल हो रहा है, इसलिए पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेट में। बाकी एक चीज़ और है कि LDH5 की जो है एफिनिटी वो कम पाई जाती है, और LDH1 की जो एफिनिटी है वो जो है ज़्यादा, उल्टा है कि LDH5 में जो है वो एफिनिटी ज़्यादा पाई जाती है और LDH1 में जो है एफिनिटी कम पाई जाती है। बेसिकली Km जिसका ज़्यादा होगा उल्टा ही उसकी एफिनिटी कम होगी। तो बेसिकली इसमें यह है कि Km इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। बस इसमें ऐसे ही है। अब बात आती है अपनी इस टेबल और चार्ट की। तो आइसो एंजाइम जो है LDH1 वो H4 पाया जा रहा है, फिर H3 H2 H और ऐसे करके, फिर वहाँ पे क्या है M M2 M3 M4। अब LDH1 LDH2 LDH3 और LDH4 और LDH5 टोटल अपने 5 LDH जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। LDH4 और LDH5 ये हो जाएगा, और इसमें HM3 और M4 आ गया। तो इसकी ट्रिक क्या है, M4 नीचे से बता रहा हूँ, M4 M3, फिर अपना आ गया M2, फिर अपना M, और फिर इसमें M0। तो इसमें बस आपको M0 से लिखते जाना है। तो बेसिकली क्या है, M0 M1 M2 M3 M4, और इसमें क्या है उल्टा, देख सकते हो M0 H4 M1, ये M1 हो गया तो H3। भाई एक एक कम करते जा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। बाकी ये देखो, ये हार्ट एंड RBC में पाया जा रहा है, ये हार्ट एंड RBC में पाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देखी जाए तो फास्टेस्ट, फास्टर, फास्ट और स्लो और स्लोएस्ट हो जाएगी, ठीक है। स्लो और स्लोएस्ट पाई चली जाएगी। ये हो जाएगा अपना 8%, ये हो जाएगा अपना 5%, ठीक है। तो बेसिकली अभी अपना ये हो जाएगा, और बस इसमें परसेंटेज देखना तो 25 35 27, ये बेसिकली हेल्दी पीपल में कौन सा कितना ज़्यादा पाया जा रहा है। तो अपन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वो है LDH2 जो कि इसकी 35% है। और अगर अपन वैसे बात करें तो LDH4 की जो है वो LDH5 की जो है सबसे कम है, 5% ही है केवल, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस की। तो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरली कंसंट्रेशन जो है LDH2 की वो जनरली ग्रेटर देन होती है कंसंट्रेशन ऑफ LDH1, लेकिन अब एक चीज़ आती है वो आती है फ्लिप पैटर्न। फ्लिप पैटर्न का मतलब जो कि MI के अंदर हो रहा है, LDH1 इज़ ग्रेटर देन LDH2 जो होता है MI में, इसको अपन बोलते हैं फ्लिप पैटर्न। LDH5 जो है उसको वो है लिवर डिजीज में पाया जाता है, और LDH एक्टिविटी जो RBC जो है वो 80 से 100 टाइम ज़्यादा होती है मोर देन डैट इन सीरम, ठीक है। आइसो एंजाइम्स और CPK का मतलब क्या होता है यार, एक बात हमेशा याद रखना कि CPK2 इज़ द अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर अपने को MI का पता लगाना है तो सबसे पहले CPK2 अपने को पता लगाएगा। तो फॉस्फोक्रिएटिन जो है वो CPK की वजह से, जहाँ पे ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिएटिन बन रहा है। अब बात आती है अपनी टेबल की। तो टेबल पे अगर अपन बात करें तो टेबल में अगर आप देखोगे तो इसमें यह है कि CPK1 जो है वो BB यूनिट का बना हुआ है, BB MB MM ब्रेन, हार्ट और स्केलेटल मसल। यही मैंने बताया था। CPK2 जो है अर्लियर इंडिकेटर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, और बाकी 2 माइटोकॉन्ड्रियल आइसोएंजाइम CK भी पाए गए हैं। अब बात करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज की। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज में क्या है कि इसमें जो आइसो एंजाइम्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के द्वारा, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, अल्फा 1 ALP, अल्फा 2 हीट लेवाइल ALP, अल्फा 2 हीट लेवाइल ALP हेपेटाइटिस में पाया जाता है, और प्री बीटा ALP जो है बोन डिजीज़ में पाया जाता है।